आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया और फाइनली आपको ये पता चल गया कि शेयर मार्केट एक ऐसी फील्ड है जो पूरे देश की गरीबी को मिटा सकता है। शायद आपको ये विश्वास भी हो गया कि अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके साथ साथ आपकी आने वाली जनरेशन की किस्मत भी बदल सकती है। और अब आप शेयर बाजार में शुरुआत करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप अटक जा रहे हो कि भाई शुरुआत तो करे, लेकिन शुरुआत करे तो करे कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या ले, सेकंड स्टेप क्या ले, थर्ड स्टेप क्या ले? आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट की इस फील्ड में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कैसे लिया जाता है। तो देखो, शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, तब आपकी लाइफ देखो, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास टाइम की कमी है, किसी के पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो सबकी लाइफ अलग अलग है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में कितने सारे प्रकार है, तो आप अपने लाइफ के हिसाब से ही डिसीजन ले पाओगे कि शेयर मार्केट में आखिर पहला स्टेप कौन सा ले। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, टोटल 4 प्रकार के शेयर मार्केट होते हैं। सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा आता है म्यूचुअल फंड, तीसरा आता है डायरेक्ट स्टॉक, मतलब इसको डिलीवरी भी बोला जाता है, और चौथा है सिप। अब अगर आप शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज रखते हो तो ये नाम आपने कहीं न कहीं सुना होगा। इन चारों पॉइंट को सही तरीके से समझ जाओगे तो आपके लिए शुरुआत करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब तक आपने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपने ये चारों पॉइंट को अभी तक समझा ही नहीं। आज के इस वीडियो में ये चारों पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि शेयर मार्केट में आखिर मुझे शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर क्या होती है। तो देखो, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जब बाजार खुलता है तो आप किसी शेयर को खरीदते हो और जब बाजार क्लोज हो जाता है तो वो शेयर को आप बेच देते हो। यानी आपने एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर को बेचा। एक दिन की ही कहानी है, उसी में आपका फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। उसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये एक ही दिन की कहानी है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक गैम्बलिंग की तरह हो जाती है। इसमें आपको जाना नहीं है, इसके बारे में मुझे बात भी नहीं करना है। दूसरा प्रकार है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है? तो देखो, म्यूचुअल का मतलब कुछ लोगों का टीम है, यूनियन है, आप वो बोल सकते हो, और फंड का मतलब तो फंड ही है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कई एक्सपर्ट लोगों की टीम, मतलब कि वो मेरे जैसे और आपके जैसे नॉर्मल इंसानों में से नहीं है। वो हाईली टैलेंटेड, हाईली सक्सेसफुल लोग रहते हैं। उन लोगों का टीम होता है और उनका काम ही होता है, उनका प्रोफेशन ही रहता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कौन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, ये सब उन्हें पता होता है। उस फंड में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो और आपका पैसा वो फंड मैनेजर यानी फंड का जो टीम है, वो टीम आपके पैसों को अलग अलग शेयर में अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से आपके पैसे का जो रिटर्न बनता है वो रिटर्न आपको मिलता है। मतलब कि इनडायरेक्टली आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक टीम को, एक एक्सपर्ट टीम को आप अपने पैसों को दे रहे हो और वो टीम आपके पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रही है, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, और उसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। वही तीसरा प्रकार है डायरेक्ट स्टॉक या फिर डिलीवरी। अब नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आखिर चीज क्या है। तो डायरेक्ट स्टॉक का मतलब है कि आप अपने पैसों से डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो उसे डिलीवरी या फिर डायरेक्ट स्टॉक बोला जाता है। मतलब आपका पैसा डूबने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। आपका पैसा अगर गेन होगा, ग्रोथ होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रहेगी। कंपनी अगर ग्रोथ में गई
तो पैसा आपका बढ़ेगा, और कंपनी अगर डूबी तो पैसा आपका डूबेगा। देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपर्ट का टीम आपका पैसा हैंडल करता है, आपका पैसा अलग अलग जगह लगाता है, तो वहां पर आपका पैसा डूबने का चांसेस कम रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाते हो, डिलीवरी उठाते हो, तो आप हीरो भी बन सकते हो, जीरो भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ पैसा लगाते हो तो आपका हीरो बनना तय है। अब जो आखिरी प्रकार है वो है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये SIP भी म्यूचुअल फंड का ही भाग है। यही SIP में आप जो भी पैसा लगाते हो वह म्यूचुअल फंड में ही जाता है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाला ही अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सिप को केवल 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, और हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपए काटता जाएगा, और म्यूचुअल फंड में आपका वो पैसा जाएगा। और अगर आप घर में सोते रहोगे तो भी आपका जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा अलग अलग जगह लगा के आपको रिटर्न कमा कर देगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि सिप क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। इंट्राडे की तो बात ही छोड़ो, अब आप शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास टाइम है या नहीं है। देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज आपके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो भाई आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आप पैसा वह पर लगा के सोते रहो, काम करते रहो, बिंदास रहो। वहां पर आपका जो पैसा लगा है वह एक्सपर्ट लोग, हाईली टैलेंटेड लोग अलग अलग जगह आपके पैसों को इन्वेस्ट करेंगे और वहां से आपका रिटर्न बनता रहेगा। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना पसंद है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपने टैलेंट, अपने नॉलेज के ऊपर विश्वास है, तो आप डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक को खरीदो। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आप काफी ज्यादा व्यस्त रहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी वाला प्रकार बेस्ट है। और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है या लिमिटेड है, तो आपके लिए सिप बेस्ट है। आप सिप कर लो, हर महीने 500 रुपए से आप शुरू कर लो, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि ये 500 रुपए बहुत कम है तो 1000 का करो, 2000 का करो, 5000 का करो। वो आप अपनी पर्सनल इनकम और लाइफ के हिसाब से शुरू कर सकते हो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आप सिप भी करते हो ना, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वो आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाले ही ऑटोमेटिक मैनेज करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, और आप आसानी से ये डिसीजन ले पाओगे कि शेयर मार्केट का कौन सा प्रकार आपके लाइफ के हिसाब से कंफर्टेबल है। आपको शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करनी है, पहला स्टेप कैसे लेना है। और इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।